धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, हे यदुनंदन, पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का क्या नाम है और इस दिन किस देव की पूजन और किस विधि से करते हैं, इसकी महिमा कथा क्या है, सो विस्तार पूर्वक हमें कहें। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं कि हे धर्मराज, पौष शुक्ल एकादशी तिथि का नाम पुत्रदा एकादशी व्रत है। इस दिन व्रत करने से पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान, लक्ष्मीवान होता है। हे धर्मराज, एक कथा मैं कहता हूं, सो ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नामक एक राजा राज्य करता था। उस सुकेतु राजा के कोई पुत्र नहीं थे। उसकी स्त्री सैब्या थी। सैब्या हमेशा निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। हे धर्मराज, राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी भी चीज से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्र का न होना था। हे धर्मराज, वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे ना रहने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उसमें सदैव ही अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख न देखा, वह धन धान्य के रहने के बावजूद भी अधनी है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति नहीं मिलती है। अर्थात जिनके पुत्र होते हैं उन्हें दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, राजा सुकेतु इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। हे धर्मराज, एक दिन सुकेतु राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों, वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, शूकर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देख करके राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसको दोपहर बीत गए। हे धर्मराज, यही सब विचार करते हुए उस दिन दोपहर बीत गए। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको निसंतान दुख क्यों प्राप्त हुआ। मुझे पुत्र क्यों नहीं प्राप्त हुए। हे धर्मराज, राजा सुकेत यही विचार कर रहा था, परंतु प्यास से अत्यंत दुखी हो गया। उसे बहुत जोर प्यास लग गई और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे।
उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फलकने लगे। हे धर्मराज, राजा सुकेतु शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देख करके मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, राजा सुकेतु ने मुनियों को देख करके दंडवत प्रणाम करते हुए विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे महाराज, आप कौन हैं, किस लिए यहाँ आए हैं, सो मुझसे कहिए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रा नामक एकादशी व्रत है। हम लोग विश्वदेव और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आज अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर पुत्र होगा। मुनि के वचने के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा सुकेत अपने महल में वापस आ गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कुछ समय के बाद ही राजा सुकेत की रानी शैब्या गर्भ धारण की और समयानुसार उन्हें एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। वह सुकेत नामक राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। हे धर्मराज, वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, धनवान, यशस्वान और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उनको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण। श्री राधे राधे।